क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्या सच में हमारी आज की हर छोटी बड़ी बात का हिसाब कल के भविष्य में मिलता है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये लाइंस आपने भी कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। तो क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि आप अगर आज बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? आइए जानते हैं। तो बॉस, कर्म कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये एक गहरा विज्ञान और दर्शन है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि असल में कर्म का मतलब क्या है, क्यों लोग इसे अक्सर गलत समझ लेते हैं, आखिरकार कर्म का असली मकसद क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्म का बेसिक मतलब समझते हैं। ये शब्द संस्कृत के क्रि से निकला है, जिसका मतलब है करना या एक्शन। सिंपल शब्दों में कहे तो कर्म का मतलब है हमारे हर एक्शन का एक असर होता है, जो किसी ना किसी फॉर्म में वापस आता है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमारे ही द्वारा किए गए कार्यों का रिजल्ट है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। कर्म का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया तो हमें अच्छा मिलेगा। ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ये एक नेचुरल लॉ है, काज एंड इफेक्ट का एक सिद्धांत जो यूनिवर्स के हर कोने में लागू होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हर इंसान पर लागू होता है, वैसे ही कर्म का नियम भी सब पर लागू होता है, चाहे वो इसे माने या ना माने। आज कर्म को लेकर कई सारी गलतफहमियां भी हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि कर्म का मतलब है तुरंत फल मिलना, यानी अगर किसी ने कुछ बुरा किया तो उसके साथ तुरंत बुरा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्म एक प्रोसेस है, एक यात्रा है, और इसका असर तुरंत दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने बुरे कर्म किए, लेकिन उसका जीवन फिर भी सुखदायक है। इससे लोग कहते हैं कि कहाँ है कर्म, लेकिन असल में कर्म का मतलब है कि उसका फल उसे मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये हमारे समझने से बाहर है। कर्म का असर तुरंत भी हो सकता है, लेकिन इसका इफेक्ट कभी कभी धीरे धीरे भी मिलता है। चलिए अब हम कर्म के टाइप पे नजर डालते हैं। अक्सर ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है कि कर्म सिर्फ एक ही तरह का होता है, लेकिन असल में कर्म 3 प्रकार में बटा हुआ है। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियामान कर्म। संचित कर्मों की बात करें तो ये वो कर्म है जो हमारे पास्ट एक्शन का रिजल्ट है, जो हमने अपने पिछले जन्मों में किया है, ये उसका रिजल्ट है। एक तरह से ये कर्म का बैंक बैलेंस है जो हम कैरी करते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये वो कर्म है जो इस जन्म में हमें मिलता है, जैसे कि हम किस फैमिली में पैदा हुए हैं, हमारी हेल्थ और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन। तीसरा है क्रियामान कर्म। ये हमारे वर्तमान में किए गए कर्म हैं, जिनका असर भविष्य में होगा। हर पल जो हम कर रहे हैं वो हमारे आने वाले समय के कर्मों में जमा हो रहा है। कर्म का सिद्धांत साइंस के काज एंड इफेक्ट लॉ से भी बहुत मिलता जुलता है। आपने भी सुना होगा साइंस में कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ठीक इसी तरह कर्म भी कहता है कि आपके हर एक्शन का एक रिजल्ट होता है। अगर हम इसको गहराई से समझें तो ये कोई मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक लॉजिक है। जैसे कोई पौधा लगाने से पहले हमें बीज बोना होता है, वैसे ही हर कर्म का एक रिजल्ट होता है, चाहे वो तुरंत आए या धीरे धीरे। अब कई लोग कहेंगे कि हमें ये सब जानकर क्या फायदा।
तो बॉस, इसका असली फायदा तब है जब आप इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें। हम अपने हर एक्शन को सोच समझ कर करें। खुद से सवाल पूछें कि क्या मैं जो कर रहा हूँ उसका नतीजा मेरे और दूसरों के लिए अच्छा होगा या नहीं। क्योंकि जब आप कर्म को सही मायने में समझते हैं तो आप बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। जैसे कि आजकल रिलेशनशिप में चीट करना आम बात हो गई है, चाहे वो शादी के पहले हो या शादी के बाद। रिलेशनशिप में चीट करते समय अगर हम ये समझें कि हम आज जो कर रहे हैं वो कल हमारे साथ भी हो सकता है, तो हम बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। याद रखें, कर्म का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर चीज हमारे हाथ में है, लेकिन ये जरूर है कि हमारे एक्शन का रिजल्ट हम खुद डिसाइड करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि सही और गलत क्या है और उसी हिसाब से हमें अपने कार्य करने चाहिए। कर्म हमें सिखाता है कि हमें अवेयरनेस के साथ जीना चाहिए। जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं उसका एक असर होता है। जब हम अवेयरनेस के साथ अपना कर्म करते हैं तो हम खुद के और दूसरों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। यही कर्म की असली सीख है। अगर आपके पास इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बॉस, कर्म सिर्फ एक आध्यात्मिक धारणा नहीं है, बल्कि ये एक प्राकृतिक नियम है। इसे समझना और इस पर विश्वास रखना हमारी सोच और कर्म को गहराई से प्रभावित करता है। कर्म हमें एक नई दिशा में सोचने और कार्य करने की सीख देता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।